थोड़ा कॉमन हो, ताकि जितने ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो हों। एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ, एक भाई की तरफ से था, मेल ने मैसेज किया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप फीमेल्स के मैसेज ज़्यादा पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ज़्यादा तादाद ही फीमेल्स के मैसेजेस की होती है, लेकिन स्टिल चलें, ये मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि मेल थे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि एक चीज़ का सेगमेंट जो है वो बाइस्ड है किसी तौर पे। लेकिन टॉपिक ऐसा है कि फ़ीमेल हैं या मेल हैं, आप सबसे रिलेट करेगा ये। और भाई कहते हैं कि ज़िशान भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे आपको समझाऊं, लेकिन जितना मैं लिख सकता हूं उतना मैं लिखता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी कि अगर आप मेरी बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो लिखा, मैं उसको 90% नहीं 100% समझ गया हूं, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस अ लॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो आप लिखना चाहते थे वो भी आपने काफ़ी साफ अंदाज में लिख दिया, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो समझ में ना आने वाली हो। खैर, भाई का सवाल ये है, भाई ये कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं हो रही क्योंकि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, चाहे दोस्त हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे कोलीग्स हों। ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर रहा, मैं जॉब भी करता हूँ, मैंने पढ़ाई भी की है, फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझसे लोग प्यार नहीं करते हैं। मुझे ये ऐसा महसूस होता है। मैं दोस्तों में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोस्त मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तेदार मुझसे मोहब्बत नहीं करते, कोलीग्स मुझसे मोहब्बत नहीं करते। इस वजह से मैंने अपने आप को आइसोलेशन का शिकार कर लिया है, यानी कि तन्हाई का शिकार कर लिया, और मैं अलग रहता हूँ। लेकिन चूंकि मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लोगों से बात करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और ये हकीकत भी है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो इसलिए मैं अपने आप को तन्हाई रखता हूँ, अकेला ही रखता हूँ, और ये तन्हाई मुझे अंदर से ख़त्म कर रही है। ये मैंने कभी किसी को कहा नहीं है, मैंने किसी को बताया नहीं है। और आज आप प्रोग्राम कर रहे थे, मैं अमूमी तौर पे आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन आज आप प्रोग्राम कर रहे थे तो जब आपने कहा कि आप आज कोई भी रैंडम टॉपिक पिक करेंगे, तो मैंने बड़ी एक उम्मीद के साथ एक मैसेज किया, और आई होप कि आप जो है इस मैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ब्रदर, सबसे पहले तो चलें, आपकी जो उम्मीद थी, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मैजिकल चीज़ है ना, वो उम्मीद है। उम्मीद ऐसे ऐसे काम कर लेती है जो कि आपको भी अंदाज़ा नहीं होता। खैर, आपका मैसेज पहुँचा, मैंने मैसेज को पिक भी कर लिया, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्त, आप जो बात कर रहे हैं, हो सकता है उसमें हकीकत भी हो, ठीक है, हो सकता है लोग सच में आपसे प्यार ना करते हों, लेकिन मैं इसका एक दूसरा डायमेंशन आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक तो आप का तस्वीर का रुख है ना, मैं उसको गलत नहीं कहता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आपसे यूथ इतना रिलेट कैसे कर जाती है, या ज़िशानियंस या जो भी सुनने वाले हैं वो इतना रिलेट कैसे करते हैं, या जब आप बात करते हैं तो समझते कैसे। वो इसलिए समझते हैं, आप मेरे कोई भी शो की रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, यूट्यूब पे हज़ारों शोज़ की रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, कोई भी एक रिकॉर्डिंग उठा के आप देख लें जिसमें मैं ये कह रहा हूँ अगले बंदे को एक तीस के सेगमेंट के दौरान स्पेसिफिकली कि यार ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जो सोच रहे हैं ये आपका एक एंगल है, अब एक एंगल मैं इसके ऊपर आपके सामने रख रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि मेरा एंगल बेहतर है तो इस एंगल को पिक कर लें। अगर आपको लगे कि नहीं कि आपका एंगल ज़्यादा बेहतर है मेरे एंगल से, तो आप अपने एंगल के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरी बात को सिर्फ एक रेडियो शो समझ के, सुन के उसको दरगुजर कर दें, कोई मसला नहीं है। द पॉइंट इज कि एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने लिखा, काफ़ी लंबा लिखा था, मैंने उसको प्रिसाइज करके जो सुनाया लोगों को, जस्ट टू ब्रिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। अब एक एंगल वो है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। दोस्त, इस सवाल को कभी अपने आप से यूं करके देखो। हम हमेशा, यानी कि तुम अपने आप को बताते हो ना कि मुझसे ये भी प्यार नहीं करता, मुझसे ये भी प्यार नहीं करता, मुझसे ये भी प्यार नहीं करता। कभी इस सवाल को अपने आप से यूं करके देखो, आज ही ट्राई कर लो, लाजमी नहीं है कि अभी करना है, मेरे प्रोग्राम के बाद कर लेना, कल कर लेना, परसों, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो, अपने आप से बात करना, सॉलिट्यूड में जाना, तन्हाई में जाना, और अपने आप से सवाल करना कि यार मैंने ऐसा कुछ किया है कि जिससे मैं मोहब्बत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे से मोहब्बत करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने आप से तुमने ये सवाल करना है कि यार मैंने क्या किया है इन लोगों के लिए कुछ ऐसा कि लोग मुझसे मोहब्बत करें। क्या मैं कोई ऐसा पे बैक डिजर्व करता हूँ? ब्रदर, एक तो जिंदगी में याद रखना कि लोग तो डिजर्विंग चीज़ों को भी रिप्लाई नहीं करते, पे बैक नहीं करते। मतलब लोगों का हक भी, लोग हक जो उनके जिम्मे होता है वो हक भी नहीं देते। तो हम तो खैर वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो शायद हमारा हक भी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ उस पर, कि फीमेल्स, डॉग्स, एनिमल्स, कैट्स, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं,
वो बिना किसी कंडीशन के उनको मोहब्बत की जाती है। ख़वातीन एक ऐसा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह और की जानी भी चाहिए, उनसे बड़े एहतराम, इज़्ज़त, मोहब्बत से, प्यार से बात की जाती है और ये हकीकत भी है। अब अगर इससे कोई डिनाई कर रहे तो करता रहे। मैंने बाहर भी देखा है, मैंने पाकिस्तान में भी देखा है। आप एक आदमी जो है रोड के ऊपर मदद मांग रहा हो, मेल हो, उसके लिए कितने लोग रुकेंगे, और एक फीमेल मांग रही हो तो उसके लिए कितने रुकेंगे। तो ये एक चीज़ हमारे यहाँ है, ठीक है। उसमें से 2-4 ऐसे भी होंगे जो किसी गलत नीयत के साथ रुकेंगे, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता है। सो बार कैफ, जो मर्द है ना मेरे दोस्त, जो लड़का है, उसको किसी न किसी कंडीशन के ऊपर मोहब्बत दी जाती है, ठीक है, कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक घर के 4 बेटे हैं, 3 कमा रहे हैं, 1 नहीं कमा रहा, या 1 कमा रहा है, 3 नहीं कमा रहा है, तो अक्सर वालिदैन कहेंगे यही कि जी हमारे लिए तो चारों बराबर है। वो चारों बराबर नहीं होते। आप देख लें, कभी गौर कर लें। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड ना, हमेशा फैक्ट को फैक्ट कहना चाहिए। आप कभी गौर करके देख लें, जब कोई फैसला लेना होगा तो उस बच्चे की राय को ज्यादा अहमियत दी जाएगी जो कि कमा रहा होगा, जो कि घर पे पैसे दे रहा होगा, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। उस बंदे की राय को अहमियत दी जाएगी जो घर में पैसे ज्यादा ला रहा होगा, चाहे वो तालीम में छोटा ही क्यों ना, चाहे आपकी तालीम ज्यादा भी हो, लेकिन चूंकि आप पे बैक नहीं कर रहे ना, और ये हकीकत है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो प्रैक्टिकली इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि जब आप एक चीज कर ही नहीं रहे तो फिर आप किस चीज का पे बैक डिमांड करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बैंक में 10 लाख रुपए रखवाए ही नहीं, तो मैं 1 साल के बाद अगर उनके पास जाऊं और उन्हें कहूं कि मुझे इसका रिटर्न दे दें, तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि मैंने तो 10 लाख रुपए रखवाए ही नहीं। हाँ, अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रखवाता, फिर मैं साल के बाद उनसे जाके कहता हूँ कि जी इसका जो इंटरेस्ट रेट बनता है उस हिसाब से मुझे पैसे दे दें। बाय द वे, ये बात मैंने सिर्फ एज एन एग्जाम्पल दी है, इसको बिल्कुल भी कीजिएगा मत। सूद से बचें जितना बच सकते हैं आप। बार कैफ। जिंदगी में आपने हमेशा ये देखना है कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि आया मैंने कुछ किया है लोगों के लिए। अब लाजिम नहीं है कि आप पैसे के हवाले से ही करें। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जहां जाएं, जैसे आपने कहा कि आप जॉब भी कर रहे हैं, बाकी मामलात भी, अब लाजिम नहीं है कि आप जिसके घर जाएं आप 5,000 रुपए इसको पकड़ा दें, 10,000 रुपए इसको पकड़ा दें। नॉट फॉर दैट। एज ए ह्यूमन आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्या ऐड करें। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। हम छोटे हुआ करते थे, ये बात है आई थिंक 9th क्लास की। आप आज भी मेरे स्कूल चले जाएं, अब मुझे, जब तक मैंने वहाँ से मैट्रिक नहीं की थी तब तक तो ये था, उसके बाद अगर कोई जीती हो तो चूंकि मैं ज़ाहिर है उसके बाद स्कूल उस तरह नहीं गया और मैंने वो गेम्स के बारे से इतना नहीं पूछा उनसे, लेकिन हमारी जो स्कूल की टीम है वो पहली बार जब इंटर क्रिकेट का टूर्नामेंट जीती थी, ऑल दैट जो स्कूल्स हैं, तो वो पहली बार हमारी स्कूल की टीम जीती थी और वो मेरी कैप्टनसी में जीती थी, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जीते होंगे क्योंकि मैंने कहा कि मैंने तो स्कूल छोड़ दिया था मैट्रिक करने के बाद एंड मैं तो कॉलेज की तरफ चला गया, तो मुझे नहीं पता। लेकिन स्कूल में जो पहली बार इंटर स्कूल कंपटीशन कभी भी इन हिस्ट्री हमारा स्कूल जीता था, वो मेरी कैप्टनसी में जीता था। तो उसका मैं एक बड़े मजे का वाकया आपको बताता हूँ कि एक लड़का था। ये बात करने से पहले भी मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि बाद में खैर मुझे जाकर एहसास हुआ, या हम सभी को बाद में जाकर एहसास होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हमें जो है वो रेसिज्म या कलर के ऊपर बात करना कोई इतना बड़ा मायूब नहीं लगता है, किसी का नाम इस तरह रखना मायूब नहीं लगता। बाद में पता चलता है कि यार एक कितना बड़ा नुकसान होता है, और उसके लिए नुकसान नहीं होता जिसका आप नाम रख रहे होते हैं या जिसको आप कलर के हवाले से तंग कर रहे होते हैं। आपका अपना नुकसान होता है कि आपको खुद नहीं पता चल रहा होता कि आप खुद कितने गिरे हुए इंसान बन रहे हैं अंदर से। बाहर कैफ हमारा एक बॉलर था, मुझे आज भी उसका नाम याद है, नाम नहीं लेते चले। उसका रंग बड़ा स्याह था, तो उसका नाम हमने जो मजाक में रखा हुआ था, या जो लड़के उसको कहते थे, उसको लक्ष्मीपति बालाजी कहते थे। अब जो लोग थोड़ा सा 90s के किड्स हैं, 94 के बाद जिनकी पैदाइश है, तो इंडिया का एक बॉलर था लक्ष्मीपति बालाजी। अगर आपने कभी उसको बॉल करते देखा हो या उसको देखा हो, तो वो उसका भी जो कलर है वो बड़ा स्याह कलर था और बड़ा खैर बॉलर बहुत अच्छा था, तो उसका हमने मजाक में नाम रखा हुआ था लक्ष्मीपति बालाजी। तो खैर बॉलर वो लड़का कोई इतना खास नहीं था, बैट्समैन तो था ही नहीं, बॉलर था, और बॉलर भी कोई इतना खास नहीं था। पहले राउंड में हमारी जो टीम है वो एक मैच जीती, उसके बाद 2 मैच बैक टू बैक हार गई। तीसरे चौथे मैच में हमने जीता और उसके बाद फिर हम क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल क्वालिफाई किया और हम जीत गए। फ्रॉम दैट क्वार्टर फाइनल टू सेमीफाइनल टू फाइनल, मैंने उस लड़के को जिसका नाम हमने बालाजी रखा हुआ था उसको मैंने खिलाया।
और ऐसे लड़के के प्लेस के ऊपर खिलाया और ऐसे पोजीशन पर खिलाया कि जहां पर हमें बैट्समैन की जरूरत थी। मतलब सम टाइम मैंने अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको तब्दील कर दिया, उसको भेज दिया, या सम टाइम जो है वो हमें एक बैट्समैन की एक्स्ट्रा जरूरत थी। हमें पता चल जाता था कि जो अगली टीम है उसके पास बॉलर्स बहुत तगड़े हैं, तो हमें चाहिए होता था कि हम एक बॉलर कम कर दें और एक बैट्समैन खिला लें। तो सभी जो लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे, उनकी भी सम टाइम ख्वाहिश ये होती थी, वो कहते थे यार इस लड़के की जगह हम बैट्समैन डाल देते हैं, क्योंकि बॉलर भी कोई इतना खास नहीं है, तो चलो इसकी जगह हम बैट्समैन डाल देते हैं। तो मैं कहता था नहीं सर, इसको नहीं हटाना है टीम से, ये टीम में लाजमी खेलेगा, इसके अलावा हम कोई एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो खैर वो उस टाइम ना, जाहिर है हमारा बच्चों वाला ज़हन था, इतने मैच्योर तो हम नहीं थे, तो वो बच्चों ने भी कहना है कि शायद इसकी दोस्ती है इसके साथ, तो ये इसलिए करता है। टीचर ने भी शायद वो इस तरह के मामलात करना है। तो खैर वो जब हम जीत गए ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम वो टूर्नामेंट जीत गए, तो उस दिन मैंने वो रिवील किया। सारे मामलात हो गए, ट्रॉफी हम ले आए, हम प्रिंसिपल साहब के रूम में बैठे हुए थे। तो स्पोर्ट्स टीचर जो हैं उन्होंने गपशप लगाई एंड ऑल दैट, तो उसमें कहीं उसका जिक्र हो गया, उस बच्चे का, बालाजी का। तो मैंने उस टाइम पर ये बात की थी। अच्छा, मैं आपको एक लिटरली, मैं ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूँ, मैं वैसे ही कहूँ कि जी मैंने उस टाइम बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल या मैंने जहन में रखते हुए ये बात की थी, वैसे ही मैंने उस टाइम एक बात कही थी, वो आज के दौर से मैं उसको बड़ा रिलेट करता हूँ, मेरे मुंह से शायद निकल गई होगी उस टाइम पे। मैंने उस टाइम पे कहा उनको कि सर, ये बंदा टीम में वैल्यू ऐड करता था। वैल्यू ऐड करने से मुराद ये है कि इसका एक कैरेक्टर ऐसा था, इसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि ये थोड़ा फनी था ना, थोड़ा मजाया था, थोड़ा फनी था, थोड़ा समटाइम एग्रेसिव होता था बॉल करते हुए। मतलब बॉलर अच्छा नहीं था, लेकिन बॉल कराने के बाद जरा छक्का पड़ जाता था तो जरा एग्रेसिव हो जाता था, इस तरह की चीजें थी इसके अंदर। तो ये टीम को उठाता था। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम नहीं जीतती थी कभी भी, हमेशा इसके एक करैक्टर की वजह से टीम जीतती थी। ये थोड़ा फन करता था तो हम सब जरा रिलैक्स हो जाते थे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर उस टाइम पे हमारा मेरे ख्याल से 8 या 9 ओवर्स हुआ करते थे, और 8-9 ओवर में अगर 100 हो गया, 120 हो गया, तो इसने वापस आके मजाक करना, ऐसे कहना कि हाँ जी आज तो बड़ी मार पड़ी, ये हो गया वो गया, वो ऐसा मजाक करता था। फिर वो जाहिरी भी थोड़ा उसका, मैंने जैसे कि आपको बताया, तो वो हम जरा हंसते थे तो टीम जरा एक लिफ्ट हो जाती थी। फिर कभी हम जब देखते थे कि बड़ा हम 9 ओवर्स में 30, 35, 40 रन पे आउट हो गए या 60 रन पे आउट हो गए, वो बाउंसर मारता था या उसको छक्का कभी पड़ता था या वाइड होती थी, तो वो बड़ा बैट्समैन को जाके ना, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस करवाता था जैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है। तो वो हम सारे उठ जाते थे उस टीम की वजह से, उस लड़के की वजह से पूरी टीम उठ जाती थी। तो मुझे वो कैरेक्टर किसी और प्लेयर में नजर नहीं आता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो जो एक करैक्टर था ना, वो मैंने उस दिन उनके सामने बात की। खैर वो बड़ा खुश भी हुए एंड ऑल दैट, लेकिन मैं लिटरली आज मैं सोचता हूँ तो वाकई ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। तो सम टाइम आप इतने बड़े प्लेयर नहीं होते हैं या इतने बड़े आदमी नहीं होते हैं या इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका नहीं होता है। जैसे अभी वो भाई कह रहे थे ना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो लाजिम नहीं है कि आपका कोई जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो सुहेल अहमद जितना ही होना चाहिए या अमान उल्लाह खान जितना ही होना चाहिए। आपके पास पैसा जो है वो बड़ा लैंड लॉर्ड, आप जिससे मिले 5-5 हज़ार रुपये बांट, ऐसा नहीं है। आप एक नॉर्मल शक्ल सूरत के होते हुए, आप एक नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर के होते हुए, आप एक नॉर्मल पर्सनैलिटी के होते हुए, एक नॉर्मल फाइनेंशियल हालात में होते हुए, आप मौके पे अपनी वैल्यू किस तरह ऐड करते हैं ना यार, ये चीज़ें बड़ी जो है मैटर करती हैं। अभी मैं आपको, चलें क्रिकेट पे मैंने मिसाल दी तो इसी की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हम क्यों सारे के सारे शोएब मलिक को बैक कर रहे हैं इस टाइम पे? आप टीवी उठा लें, आप रेडियो उठा लें, आप आम चलते हुए बंदे से पूछ लें, मतलब आप उससे पूछ लें हाँ भाई मैच देखा, वो कहेगा भाईजान शोएब मलिक का होना बड़ा जरूरी है। वो ये नहीं कहेगा कि भाई बाबर आजम ने अच्छा खेला, बुरा खेला, ऐसा है वैसा है, वो यार शोएब मलिक का होना जरूरी। क्यों? शोएब मलिक खेलेगा तो उसके पैसे हमें तो नहीं मिलेंगे। शोएब मलिक खेलेगा तो कोई हमारा तो कोई स्पॉन्सर उसके साथ नहीं जुड़ा कि वो खेलेगा तो हमारा स्पॉन्सर पैसे कमाएगा, इसलिए क्योंकि वो एक करैक्टर है। उस करैक्टर का जो मुजाहिरा है उसने आपको, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अभी जब पिछला साल T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था और 5 के 5 मैच जीत के अगले राउंड में चला गया था, ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार गया था जब वेड ने शाहीन शाह अफरीदी को छक्के लगा दिए थे। जब हसन अली से वो कैच ड्रॉप हुआ तो बड़ा मेन कैच था, हो सकता है अगर वो पकड़ लेते तो शायद कोई नतीजा और होता, लेकिन लाइफ इज नॉट अबाउट शुड हैव बीन, कुड हैव बीन कि ये हो जाता या वो हो जाता, जिंदगी इसका नाम नहीं है, जो हुआ वो हो गया, डन एंड डस्टेड। लेकिन आपको याद होगा जब हसन अली ने वो कैच ड्रॉप किया था तो शोएब मलिक कैसे उसके पास गए थे, उसका कंधा जो है थपथपाया था, उसको हौसला दिया था। आप अगर आपने नहीं देखा, आपको याद नहीं आ रहा तो जाएं जरा यूट्यूब पे जाएं, प्रोग्राम के बाद चले जाइएगा, शोएब मलिक एंड हसन अली लिखेंगे तो कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, उसको प्ले कीजिएगा। वो करैक्टर है उस बंदे का,
वो वैल्यू ऐड करता है टीम के अंदर, उसके होने से आपको ऐसा लगता है कि एक एक्सपीरियंस आपकी टीम के अंदर मौजूद है, इसके अलावा हमारा कोई शोएब मलिक से कोई ज़ाती ताल्लुक तो नहीं है। सो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं अपने ऑफिस के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने कोलीग्स के अंदर, जहां पर भी आप जिंदगी में चाहते हैं कि आप कामयाब हों, मोहब्बत आपको मिले। ठीक है, अच्छा, एक है कामयाब होना इन अ सेंस कि आपको मोहब्बत मिले, लोग आपसे प्यार से बात करें, एक होता है कि आपको प्रोटोकॉल मिले। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। प्रोटोकॉल मिलना अलग चीज है, प्यार मिलना अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम में से मेरे ख्याल से 90% ऑफ द टाइम हमारे बॉस हम लोगों को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं और उनको सलूट मारते हैं, क्योंकि वो बॉस है, वो उसका प्रोटोकॉल है। इसी तरह समटाइम ऐसा होता है कि कोई हमारा बॉस नहीं होता है, हमारा मतलब नॉर्मल कुलीग होता है, लेकिन हम उससे बड़ी रिस्पेक्ट और मोहब्बत से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देख लें, उसका एक करैक्टर होगा, वो जब भी आप डाउन होंगे वो आपको अप करेगा, आप अप होंगे वो आपकी खुशी में शरीक होगा, आपको मुबारकबाद देगा एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब पे, कहीं पर भी, रिलेटिव्स में, पर्सनल लाइफ में, जिम में, कहीं पर भी आप ऐसा होना चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, तो हमेशा अपने आप से रिपीटेडली ये सवाल करते रहें कि मैं लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू कितनी ऐड करता जा रहा हूँ। जितनी वैल्यू आप ऐड करते जाएंगे लोगों की ज़िंदगी में, उतना लोग आपसे मोहब्बत करते जाएंगे, रिस्पेक्ट करते जाएंगे आपसे, और आपसे वो प्यार करते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ज़िंदगी में लोगों की वैल्यू ऐड ना करें, आप डिमांड करते रहें कि लोग आपको मुफ्त में जो है वो प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होगा। सो आई होप दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अभी कुछ 10 मिनट मेरे पास हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर कोई और इसके वाले से सवाल हो तो मैं उसको क्विकली जो है वो समअप कर दूंगा, या फिर एटलीस्ट मुझे बता दीजिएगा कि आया जो मैंने बात कही वो आपके समझ में आई कि नहीं आई। सो एवरीवन आउट देयर टू whom it may concern, try to add value. Try to add value in people's life. हाँ, शुक्र है भाई। Just got the message from him and he's saying, भाई absolutely spot on. I'll try to do what you are saying. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। Thank you brother.